हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के साथ माता गज लक्ष्मी की जो हम पूजा करते हैं उसमें 16 धागों का क्या है नियम, इसे क्यों बांधा जाता है और इसकी पूजा करने की क्या है विधि, पूरी जानकारी अपने इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पूजा की जाती है भाद्रपदा मास की शुक्ल तिथि की अष्टमी तिथि को, यानी कि राधा अष्टमी की जब हम पूजा करते हैं तो माता गज लक्ष्मी की भी पूजा हमें इसी दिन से आरंभ करनी होती है। यह पूजा 16 दिनों के लिए की जाती है। तो 16 दिन के लिए ये पूजा जब हम करते हैं तो इसकी समाप्ति जो होती है वो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को होती है। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर हम ये पूजा समाप्त करते हैं अपनी। माता लक्ष्मी की पूजा हम सुबह के समय और प्रदोष काल यानी कि शाम के समय भी कर सकते हैं। तो जिस समय आपको समय मिले ये पूजा करने का आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पूजा कर ली है और उसके बाद ये 16 जो गांठ का धागा बनाया है मैंने माता को ही अर्पण किया है। और ये धागा मैंने कैसे बनाया और इसकी पूजा मैंने कैसे की है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कच्चा सूत लिया है। तो कच्चा सूत लेंगे, आप चाहे तो कलावा मोली जिसे कहते हैं उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कच्चा सूत का प्रयोग किया है। ये कच्चा सूत एक धागे का होता है। तो ये पतला सा धागा है जिसको हम 16 बारी घुमा के इसका 16 तार का बना लेंगे। तो इसको मैं धोरा करते करते इसको 16 बारी घुमा लूँगी तो ये एक मोटा सा धागा बन जाएगा जिसमें हम 16 गांठें लगाएंगे। तो ये धागा हमें इतना बड़ा लेना है कि इसमें 16 गांठें आराम से बन जाए। और अगर आप हाथ में पहनना चाहते हैं तो इतना बड़ा लीजिएगा कि आपकी कलाई में ये धोरा करके आराम से बंधा रहे 16 दिनों तक। और यहाँ पे जब ये पूजा में हम ये धागा बांधते हैं ना तो इस पूजा में 16 दिन तक हम ये व्रत करते हैं ना, तो माना जाता है कि अगर आपकी कोई विशेष इच्छा जो कभी पूरी नहीं हो रही है, आप कृपा पाना चाहते हैं माता लक्ष्मी की, तो इन 16 दिनों में इस धागों की गांठ को हम बांधते हैं ना तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। इसलिए यहाँ पर गांठें बांधी जाती है। और यहाँ पे आप 16 दिन तक अगर ये उपवास रख रहे हैं तो रोज़ एक गांठ अपनी मनोकामना के साथ बांध सकते हैं। नहीं तो आप ये पहले दिन यानी कि जिस दिन हमने ये पूजा करी है माता लक्ष्मी की गजलक्ष्मी की उसी दिन हम ये 16 गांठों के धागा बना सकते हैं और ये अपने माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको पहन भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब माता रानी को अर्पण करते हैं ना तो अपनी कोई विशेष मनोकामना हो तब आप इसको अर्पण करके माता रानी के लिए 16 दिन तक ये पूजा करिएगा। तो 16 दिन का जो नियम होता है ना इसमें हर चीज़ 16 चीज़ें चाहिए होती है। जैसे 16 मिठाइयाँ, 16 मिठाई मतलब अलग अलग नहीं, एक ही मिठाई आप 16 ले सकते हैं। यहाँ पे 16 श्रृंगार लेते हैं, 16 फूल लेते हैं। तो हर चीज़ 16 की जाती है। 16 सुहाग का जो सामान होता है उसको लेके खुद भी 16 श्रृंगार करते हैं। तो इस पूजा में ये सब चीज़ें ज़रूर नियम होते हैं। और जब हम ये गांठ बांध के इसकी पूजा करते हैं तो इस पर 16 दुर्वा अर्पण की जाती है। और नदी तालाब में जब स्नान करते हैं ना तो तर्पण किया जाता है 16 दुर्वा और 16 गांठों को साथ में लेके। तो यहाँ पे तर्पण इससे ज़रूर किया जाता है अपनी मनोकामना के लिए। इसलिए ये व्रत किया जाता है क्योंकि इस व्रत का शीघ्र ही फल प्राप्त होता है 16 दिनों के अंदर अंदर। इसलिए यहाँ पे ये 16 धागों की गांठों को बांधने का नियम बनाया गया है। और इस धागों को अब हम हल्दी में रंगेंगे। तो हल्दी मैंने ली है और हल्दी को हमें ज़रूर प्रयोग में लाना चाहिए इस पूजा में क्योंकि माता लक्ष्मी की शुद्धता का प्रतीक होता है हल्दी। तो इसलिए पूजा में हल्दी का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। अब ये हल्दी लेकर इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको धागों को अच्छे से हम लपेट लेंगे ताकि हमारा धागा अच्छे से इसमें रम जाए। तो देखिए यहाँ पे इसलिए इस धागे को पीले रंग का लपेट के किया जाता है क्योंकि ये माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है पीली हल्दी। तो माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये चीज़ों का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। साथ में अब ये जब हम गांठें बांधेंगे ना तो उस गांठों के साथ साथ अपनी मनोकामना कोई विशेष है तो आप इसको गांठों को बांधते रहिएगा। और 16 गांठें बांधते समय इस पर दुर्वा भी अर्पण कर सकते हैं। दुर्वा भी मतलब साथ साथ इसके अंदर बांध के गांठों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दुर्वा नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ ऐसे गांठें बांध रही हूँ। और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 16 लक्ष्मियों का ध्यान करते हुए आपको ये पूजा करनी होती है। और इस पूजा में कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। और गजलक्ष्मी महालक्ष्मी की कथा आती है उसका भी पाठ कर सकते हैं। उसकी कथा सुन के आप इस पूजा को कर सकते हैं। और इस पूजा का जो विशेष नियम होता है, अगर सुविधा है, मैंने आपको बताया सुविधा है, तो आप तालाब नदी किनारे जाके इस धागों को लेके आप तर्पण ज़रूर करिएगा। दुर्वा 16 दुर्वा ज़रूर अर्पण करिएगा, 16 अक्षत, 16 मिठाइयाँ, 16 फल और साथ में 16 श्रृंगार अर्पण करके बहते हुए जल में आप इसकी पूजा करिएगा। तो यहाँ पे शाम के समय, संध्या काल के समय इस पूजा को ज़रूर किया जाता है अगर ये सुविधा आपको उपलब्ध है तो।
दोस्तों यहाँ पे देखिए ये मैंने धागों की गांठें बांध ली है। अब घर पे हम इसको पूजा को कैसे करेंगे, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि मुझे बहता हुआ पानी मिले। तो यहाँ पे घर पे हम एक मिट्टी का पात्र लेंगे, मिट्टी का बर्तन कोई भी लेंगे, जिसके ऊपर हमें ये 16 धागों की गांठों को रखना होता है। फिर हम इस पूजा को कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। और इसके ऊपर हमने अच्छे से हल्दी लपेट ली है, तो पीली हल्दी का हमने धागा बना लिया। अब देखिए एक प्लेट में मैं मिट्टी का पात्र ले रही हूँ, तो मिट्टी का पात्र लेके हम ये पूजा करेंगे। तो इसको हमें स्थान देना होता है सबसे पहले घर में। तो देखिए घर में स्थान देने के लिए एक मिट्टी का कोई भी बर्तन लीजिएगा। मैंने ढक्कन ले रखा है जो मटके पर लगाने वाला होता है। इसके ऊपर हम ये 16 धागों की गांठों को रखते हैं। तो ये बहुत साधारण तरीके से मैं बता रही हूँ कि घर पे हम इस पूजा को कैसे कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी की कृपा को पाने के लिए ये पूजा ज़रूर की जाती है। कुछ जगह पे इसका व्रत उपवास ज़रूर रखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको गंगा जल से शुद्ध कर रहे हैं, आचमन दे रहे हैं माता लक्ष्मी का नाम ध्यान करके। तो यहाँ पे अब मैं रोली और सिंदूर अर्पण करूँगी इन धागों पे। तो यहाँ पे हमें 16 छींटे देने होते हैं। तो यहाँ पे 16 बारी हम तिलक करते हैं। 16 अक्षत के दाने रखेंगे, 16 दूर्वा रखेंगे, इसके ऊपर 16 फूल, 16 मिठाइयाँ सब अर्पण करके 16 फूलों को अर्पण करके, विशेष फूल होता है लाल रंग का गुलाब का, तो लाल गुलाब के फूलों को अर्पण करके हम ये पूजा करते हैं। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी का ध्यान करके ये सारी चीज़ें की जाती है। और फिर धूप दीप दिखा के हम ये पूजा पूरी करते हैं। और उसके बाद शाम के समय जब ये पूजा हमारी संपन्न हो जाती है ना, उसके बाद ये आप अपने हाथ में भी पहन सकते हैं, नहीं तो आप माता लक्ष्मी के गले में भी माला के तौर पे इसको पहना सकते हैं। यहाँ पे इत्र को भी ज़रूर अर्पण करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को ना हर चीज़ सुगंधित पसंद होती है, इसलिए यहाँ पे इत्र ज़रूर अर्पण किया जाता है। लाल गुलाब के फूलों की पंखड़ी ली है मैंने 16, तो यहाँ पे लाल गुलाब पूरे 16 ले सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से पंखड़ियाँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे धूप दीप दिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे धूप दीप दिखा के हम आरती भी करते हैं। और इसके बाद इस 16 धागों की गांठों को हम माता रानी को अर्पण करेंगे और उसके समीप हम 16 दिन तक रख सकते हैं। आप चाहे तो रोज़ एक गांठ लगा सकते हैं, नहीं तो आप ये पहले दिन ही इस गांठ को लगा के माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस समय राधा अष्टमी की भी पूजा की है, तो राधा अष्टमी को भी ये माला पहना सकते हैं, नहीं तो आप माता लक्ष्मी को भी इस माला को पहना सकते हैं और स्वयं भी पहन सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको ये 16 धागों की गांठ बांधना सिखाया है, साथ में इस पूजा को हम कैसे कर सकते हैं ये भी बताया है। तो यहाँ पे ये जो नियम होते हैं ना 16 दिन के होते हैं, इसलिए थोड़ा सा विधान इसका बड़ा लगता है कि हम ये 16 दिन तक कैसे करेंगे। लेकिन ये पूजा जब हम करते हैं ना तो बहुत ही आसान होती है और इसकी पूजा का फल हमें 16 दिनों के अंदर प्राप्त होता है, इसलिए ये 16 धागों की गांठों के नियम बनाए गए हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा की गई ये पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप सभी के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ की वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।